आज आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी पुत्र प्रेम। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभाव स्वरूप प्रश्न होता, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का भी उपकार न होता तो वो बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था प्रभुदास और छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सद्दुस्साहस की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे विद्या उन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, बैरिस्टर बनाना चाहते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा भी यही थी। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद बुखार आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक रोज डॉक्टर साहब आते, पर बुखार में कमी नहीं हुई। तो दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। प्रभुदास दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति ना थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। वो सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ता। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या बात है कि 2 महीने हो गए, अभी तक दवा का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, पर मेरा अनुमान है कि ट्यूबरकुलोसिस है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर बोले, जी हाँ, इसमें सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें विस्मयकारी बात सुन पड़ रही हो। तपेदिक हो गया है? डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, ये रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास फिर बोले, मेरे खानदान में तो किसी को ये रोग नहीं। संभव है इन्हें अपने मित्रों से ये रोग मिल गया हो। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा, दवा कराते रहिए। अभी फेफड़ों में असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? निश्चय पूर्वक तो नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाता है। चैतन्य दास ने फिर कहा, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे। मानसिक परिश्रम के योग तो शायद ही हो सके, किंतु अगर इन्हें पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाए तो ये जल्दी ठीक हो सकते हैं क्या? डॉक्टर ने कहा, बहुत ही उत्तम, तब तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दोबारा न उभरने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। चैतन्य दास ने निराश भाव से कहा, तब तो इनका जीवन नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। दास की दशा दिनों दिन बिगड़ती ही गई। वो पड़े पड़े बहुता इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करते थे। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करते। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना करते करते निराश हो जाते। पहले कुछ दिन तक तो वो अस्थिर चित्त सा हो गया था। 2-4 दिन ही दशा संभलती रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन में जब बुखार बढ़ जाता तो फिर जीवन से निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की चिंता छोड़ दी। खान पान पर विचार न करता, घर वालों की निगाह से बचकर दवाइयों को फेंक देता, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी।
वो लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती और उन्हें परिणाम विदित था कि कुछ होने वाला नहीं, तो उन्हें अपने धन को खर्च करने में बड़ा लोभ लग रहा था। तथापि वे कुछ और पुत्र प्रेम और लोक मत के भय से दवाइयां कराते रहते थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिराने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर उठे तो चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग तो और दुस्साध्य होता जाता है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में कहा, आप लोग मुझे भ्रम में डाले हैं। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, आप अच्छे से क्यों नहीं बताते कि ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना और अपना मतलब साधने के लिए दवाइयां देने में सज्जनता नहीं है। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आए हुए थे। इसी समय वो कमरे से आ गए और डॉक्टर साहब से बोले, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। इतनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सबर ही नहीं होता। शिवादास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि बड़े भाई साहब के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन है, इन्हें इटली के किसी सैनिटेरियम में भेज दिया जाए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000। साल भर रहना होगा। निश्चय ही वहां से अच्छे होकर आवेंगे। जी नहीं, यहाँ तो भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती, और ये तो बहुत भयंकर रोग है। इतना खर्च करने पर भी ये ज्यों के त्यों लौट आएंगे क्या? ये तो ईश्वर की इच्छा है। आपको ये कम से कम तसल्ली हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमानी नहीं। शिवदास उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव पर बड़ी दृढ़ता से विरोध कर रही थी। अंत में माता के धिक्कारों का ये फल हुआ कि पक्ष में आ गया और बाबू साहब अब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियों को सुनाया और आंसुओं की वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस प्रहार से अपने आप को रोक ना सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की और रो कर अपनी पत्नी को चुप कराते हुए कहा, अच्छा रो नहीं, जो कहती हो वही होगा। तपेश्वरी ने कहा, तो कब? रुपए हाथ में आने तो दो। ये क्यों नहीं कहते कि भेजना नहीं चाहते हो? भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों सी बातें करती हो। इटली में कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। वहां भी केवल प्रारब्ध की परीक्षा ही करनी है, तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा का बलिदान नहीं किया जा सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का ही है। बाबू साहब तिरस्कार से बोले, आधा नहीं, इनको तो मैं अपना सब कुछ दे दूं। जब इनसे कुछ आशा होती तब तो वो खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाते, इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ करके दिखाते। मैं केवल भावुकता में पड़कर अपने धन को नष्ट नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई, जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गए। प्रभु चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर उन्हें कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया।
उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे उनके अंतःकरण में सद्इच्छियों से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के एक सप्ताह के बाद ही प्रभुदास परलोक सिधार गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके आंखों में आंसू की धारा थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उनके मन में कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुख देखा और पुत्र रत्न से हाथ खो दिया। ये कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से भेद रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती। उनके अंतर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम जलाने वाली नहीं थी। अकस्मात उनके कानों में सहनाई की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सबके सब ढोल बजाते गाते फूलों की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर तो देहात में है, कल शाम को चले थी। ये हमारे बाप हैं। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें मणिकर्णिका घाट पर ले जाया जाए। चैतन्य दास ने कहा, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? हाँ, और भी लोग हैं, पीछे से आ रहे हैं। कई 100 आदमी आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे। सोचता हूँ कि बूढ़े पिता को मुक्ति तो मिल जाएगी। धन है तो किस लिए होता है? चैतन्य दास ने कहा कि क्या बीमारी थी उन्हें? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वो अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं। हरदम बुखार चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों पर ले जाकर घूमे। वैद्यों से जो हो सका हमने करवाया, डॉक्टर को भी दिखाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब मुंह देखी बात नहीं कर रहा। अगर ईश्वर लड़का दे तो ऐसा। इसने रुपए को ठीकरी समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस। युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ जाता? मनुष्य नहीं मिलता है। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में ये लालसा तो नहीं रह जाएगी कि हाय ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस वैद्य के पास नहीं गया, शायद गया होता तो दद्दा बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, पर हमारे दद्दा को एक बार बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता ही कि मेरा उद्धार हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह से कल्याण होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में सूल के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता भयंकर दिखाई पड़ती थी। उनके चित्त में इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि इसी का अनुमान आप लगा सकते हैं कि प्रभुदास की अंत्योष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले, ताकि उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए कुछ हो सके। और यही एकमात्र अब उपाय भी तो रह गया था, क्योंकि जाने वाला तो चला गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।